कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरे यहाँ पर रट के जाना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर कराया जाएगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आता है सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता। फिर तीसरा आता सर्वेषां प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखनी यानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर याद करना है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके आते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत पेपर में पूरी मार्क्स ला सकें, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, उचित विकल्प चित्वा लिखित 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्वा रूपम अस्ति। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, षष्ठी व्यक्ति का रूप बताना है कौन सा रहेगा। तो आपको यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति के रूप रहेगा वो मुनि हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता है राज्य इस पदे कहा व्यक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर राज्य में कौन सी व्यक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी, बात पंचमी और साथ आपका षष्ठी और दाता सप्तमी। तो इसका राइट आंसर आपका चतुर्थी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है नद्या इतस् पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता है एक वचनम, बाता आपका द्विवचनम और साथ आपका बहुवचनम और दाता अन्य वचनम। तो जो आपके यहाँ पर दिए नद्या इतस् पदे कहा वचनम अस्ति, तो इसका राइट आंसर आपका एक वचनम हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चौथा वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो आपके यहाँ पर वयम शब्द का मूल शब्द बताना है कौन सा रहेगा। तो वयम शब्द का मूल शब्द हो जाएगा आपका अस्मद। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, ठीक है। पाँचवा आपका आता है सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो जो आपका वाक्य दिया गया, ठीक है, सदाचारा एवं परमो धर्मा, इसमें आपको बताना कि आपका अव्यय पद कौन सा है। तो अव्यय पद आपका ए हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां देख लिया अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर सर्वत्र हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प है, यानी जो आपके विकल्प दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका दो आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूरे, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था नेससी इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। फिर दूसरा आता पा धातु लेट लगा रस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम पाश्यति अस्ति। तो पाश्यति आपका रहेगा दूसरे का आंसर। तीसरा आपका आता अर्हन इतस्मिन् पदे पुरुषा डोंटो अस्ति। तो यहाँ पर अर्हन इतस्मिन् पदे पुरुषा मध्यम पुरुषा अस्ति, ठीक है। मध्यम पुरुषा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका दिया पाँचवा निस्स उपसर्गस्य उदाहरणम डोंटो अस्ति। तो निस्स उपसर्गस्य उदाहरणम आपका यहाँ पर निस्तेजा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, वर्तते इतस्मिन्, ठीक है, वर्तते इतस्मिन् पदे इतस्मिन् शब्दे धातु डोंटो अस्ति। तो वर्तते में आपकी वर्त धातु हो जाएगी, ठीक है, वर्त। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ प्रश्न 3 है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ प्रश्न 3 आता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है यहाँ प्रश्न 3 में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध वाक्यम समक्षम अशुद्ध वाक्यम समक्षम इति लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्य विशेष पदम सिंगास्ति। तो जो आपका पहला रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपका पहला यहाँ पर रहेगा ना हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर दूसरा आता निर्मला कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति। तो आपका यह आम हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया तीसरा कतारा इतस्मिन् विपरीतार्थम पदम, ठीक, अकातरा अस्ति। तो आपका यह रहेगा आम, ठीक है, आपका आम हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है संपन्नम इतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति। तो आपका यह रहेगा चौथा आपका ना हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर पाँचवा दिया शिव इतस्य पर्यापदा सका अपि अस्ति। तो आपका यह रहेगा ना। और जो आपका था छठवां अग्नि इतस्मिन् पदे समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो आपका यह आम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके आम ना है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 4 आता है उचित युग्मेलम क्रूत, जो कि आपके यहाँ पर सही जुड़ी आती हैं, ठीक है। तो स्तंभावभा में दी सही जुड़ी। तो पहले आती है आपकी नवभालिका। तो नवभालिका को आपको कर्मधारा से मैच करना है। फिर दूसरी द्वंद्व समास से, तो इसको आपको पितराओं से मैच कर देना है। तीसरी आती है आपकी शरण प्राप्ता। तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना शरण
शरणम प्राप्ता से। और जो आपकी दी मनोरथा तो इसको आपको बेसा संधि से मैच कर देना है। चौथी 5वीं थी उमेशा तो इसको आपको उमा प्लस ईसा से मैच कर देना है, ये आपकी 5वीं। और जो 6वीं थी बागीसा तो इसको आपको बाग प्लस ईसा से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप प्रश्न आपका यहाँ 5 देख लेते हैं, ठीक है। एक पदन उत्तरम लिखित जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो यहाँ पहला दिया गया, ठीक है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, अयम कस्मे जीवनम कमे तो इसका आंसर रहेगा आपको मानवाय, ठीक है। पहले का आंसर आपका मानवाय हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा था गुणी किम व्यक्ति तो इसका आंसर रहेगा आपका गुणम, ठीक है, गुणम आपका इसका आंसर रहेगा। फिर तीसरा था कहा पिपासिता भ्रयते तो इसका आंसर आपका चाटका हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर आता चौथा अदाय, इसमें पदे कहा प्रत्यास्थी तो अदाय में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो अदाय में आपका यहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, लेप प्रत्यय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां वर्तमाना है तस्में पदे कहा प्रत्यास्थी तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सनच हो जाएगा, ठीक है, सनच आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां था आज प्लस टॉप प्रत्यय कहा पदम भवती तो आपका इसका आंसर अजा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक पदन उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली पहले का आंसर आपका मानवा, दूसरे का आंसर आपका गुणम, तीसरे का आंसर आपका चाटका और चौथे का आंसर आपका लेप प्रत्यय और 5वीं का आंसर आपका सनच और 6वें का आंसर आपका अजा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है केसम, ठीक है, विस्फोटे रिपी भूकंपो जायते और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है प्रसूति निशांतकारी सा किम, ठीक है, चिंतित जाता है। तो स्टूडेंट जो आपका 6वें का अथवा दिया, ठीक है, प्रसूते निशांतकारी सा किम, ठीक है, चिंतित तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा प्रसूति निशांतकारी विजय प्रदेश से पद यात्रा न सुबह वह इति सह अचिंतित, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। तो हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराएंगे, तो हमने अथवा का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां आता है जनस्य, ठीक है, क्रंदम और निशम आरसी किम उक्तवान। तो आपका यहाँ पर जो है 7वां क्वेश्चन और जो 7वें का अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका अथवा आता है यदि राजा सम्मक न भवती तदा प्रजा कथम बिबल, ठीक है। तो जो आपका इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा यदि राजा सम्मक न भवती तजा प्रजा जलधव, ठीक है, अकर्ण धारा नव यु, ठीक है, विप्ल बेत, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन आपका 8वां। तो क्वेश्चन 8 आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन 8 है, आप पढ़ सकते हैं सुदया संख्यम कैंसा भवती। तो आपका जो इसका अथवा आता है कुशल भाव वंशस, ठीक है, वंशस करता कहा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया आंसर कुशल भाव वंशस करता भगवान शस्त्र दिति ही, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हमने करा दिया है। फिर जो आपका यहाँ पर 9वां दिया गया लोक महतो भयात काम उच्चते तो इसका आंसर देख लीजिए लोक महतो भयात बुद्धिमाना मुच्यते। फिर आपको इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। जो इसका अथवा वाला प्रश्न है अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां आता है अस्माभि, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है अस्माभि की दर्शा वृक्षा सेवितव्या। तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, वो हम यहाँ इसका आंसर आपको खुद करना अथवा आता है कृषका किम करोती है इसमें। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए कृषका बाल्युधाभ्यम क्षेत्र कर्षम करोती है इसमें, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 11वां प्रश्न आता है। तो आपके यहाँ पर अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रतिकथिति को अपी दो, तो कोई आपको यहाँ पर 2 करना है। तो पहला आता जनाभ्या तस्य नाम ध्यान, फिर दूसरा था अयम वन राजा किम भयम न जायते, फिर तीसरा आपका आता मम, ठीक है, नृत्यम तुम प्रकृति आराधना। तो जो आपका पहला जो आपका दूसरा दिया गया और तीसरा, तो दूसरे और तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दूसरे और तीसरे का आंसर यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 12वां प्रश्न आता है, ठीक है, वाच्य परिवर्तन कृत कोई दो, आपको कोई दो करने हैं। अयम चंद्रा पश्यामी कर्मवाच्य, फिर दूसरा था पशुना उदारिता अर्था ग्रहार्थी, इसको आपको कृतवाच्य में, और तीसरा था मोहिना पाठम पढ़ती, इसको आपको भाववाच्य में, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पहला दिया गया और जो आपका दूसरा, तो पहले और दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि आपको 2 करने हैं तो दोनों के आंसर हमने करा दिए, ठीक है। आप यहाँ माया चंदा पठेते, फिर आपका तीसरे का आंसर है पशुना उदारितम अर्थम गृहर्थी। इस तरह से आपके दोनों के आंसर हो जाते हैं, क्योंकि आपको 2 करने तो दोनों के आंसर करा दिए। आप प्रश्न 13 आपका आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कोई आपको 2 करने हैं। तो जो आपके यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसके आगे आपको कहा जोड़ देना है, ठीक है, कहा, और इसके आगे आपको
ठीक है, कया जोड़ देना है, ठीक है, इस तरह से। तो बस आपको यहाँ पर पूरा उत्तर में कहा जोड़ कर पूरा लिखना है और इसमें आपको ठीक है कया जोड़ कर पूरा लिखना है, ठीक है, इस तरह से। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी जो आपके इसमें नहीं जोड़ना है, आपको कया इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां देख लेते हैं, तो जो कि आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए तो इनको शुद्ध करके लिखना है। तो जो आपका दिया श्री गुरु नमः है, और जो आपका दूसरा था मम दुग्धम रोचते, इनको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर का श्री गुरुवे नमः और दूसरे का आंसर का महाम दुग्धम रोचते। तो इस तरह से दोनों के आंसर हो जाते हैं, क्योंकि आपको 2 करने हैं, ठीक है। और जो इसका तीसरा वाला है, तो तीसरा आपका इस साइड दिया गया है, तो इसका आंसर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको 2 करने थे, दोनों के आंसर हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न 15 आता है, प्रश्न प्रति समातरण श्लोकान ब्यास स्व पाठ पुस्तकात एकम स्वच्छतम लिखित। तो आपको एक श्लोक लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके श्लोक रहेगा, तो आप यहाँ पर देख संपत्ता चा विपत्ता चा महता में एक रूपता, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। साथ ही आप यहाँ पर 16वां देख लीजिए, तो जो कि आपके यहाँ पर रेगिस्तान दिए गए 16वें प्रश्न में, ठीक है। तो 16वें प्रश्न में आपके रेगिस्तान दिए गए, तो जो आपका यहाँ पहला दिया गया, ठीक है, सर्वेशम एवं महते विद्यते। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा पहले का। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहले का जो आंसर रहेगा, तो आपका यहाँ पर पहले का आंसर आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा यहाँ पर यथा समयम। फिर दूसरा आता चौरस, ठीक है, चौरस आपके यहाँ पर आरसी, चौरस आरसी प्रबुद्धा अतिथि। फिर आपका जो गा दिया पिता पुत्रा बाल्य, ठीक है, पिता पुत्रा बाल्य विद्या, ठीक है, विद्या अच्छी। फिर आपका घा आता है, तो घा देख लीजिए, तो डॉट डॉट प्राणीना भूकंपेर निहंतते। तो इसका आंसर रहेगा पाद ध्वनिना। फिर जो आपका दिया चढ़ा चौराहा डॉट डॉट आसित, तो इसका आंसर आपका रहेगा चपेटया, सॉरी आपका 5वें का आंसर रहेगा व्यवसाय। और 6 माता बुद्धिमती डॉट डॉट पुत्र प्रहतवती, तो इसका आंसर आपका चपेटया हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए प्रश्न 17 आता, जो कि आपके यहाँ पर घटना दी गई, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। तो इस घटना को आपको क्रम से किस तरह से लगाना, चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखनी है यहाँ पर पहले नंबर पर लिखना है आपको चौथी वाली को, और दूसरी पर आपको लिखना है तीसरी वाली को, और तीसरे नंबर पर लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है, दूसरी वाली को, और आपको चौथे नंबर पर लिखना है पहली वाली को, ठीक है। इस तरह से आपको क्रम से लिखना है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 18 देख लेते हैं। प्रश्न आपका 18 दिया गया है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर 18 प्रश्न आता है। अधोलिखित गद्यांश 75 प्रश्न उत्तरादि संस्कृत भाषा लिखित। तो आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली प्रगति माता अयम प्रगति, इस तरह से दिया, तो पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आपका आता है सर्वेशम जननी का, और दूसरा प्रश्न आता है सर्वे का प्रिया, और तीसरा आता राज्ञा सुखम कस्मेन, ठीक है। जो तीनों के आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली पहले का आंसर रहेगा प्रगति माता, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका सर्वे मुअम प्रिया, और तीसरे का आंसर रहेगा आपका प्रजा सुखे, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका 18वें का अथवा है, तो उसका आंसर आपको हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया, तो अथवा हम नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको 19वां देख लेते हैं। तो 19वां आता है, जो कि आपका पद्यांश दिया गया, ठीक है। तो पद्यांश आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो आपका 19वें का अथवा है, तो 19वें का अथवा वाला पद्यांश देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें का अथवा वाला पद्यांश आता है, ये दिया गया, ठीक है। तो इसके जो 3 प्रश्न आते हैं, अयोग्य कहा नास्ति, फिर आपका आता है कत्र, ठीक है, कत्र तत्व दुर्लभा, फिर आपका आता अनुसदम किम नास्ति। तो हम यहाँ पर तीनों के आंसर वो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको 19वें का अथवा का आंसर रहेगा वो रहेगा, ठीक है। ये आपको 19वें का अथवा का आंसर, ये आपका पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके तीनों प्रश्न के आंसर हो जाते हैं। अब चलिए आपका जो यहाँ 20वां आता, जो कि आपका नाटक दिया गया है, ठीक है। तो इस नाटक को आपको ध्यान से पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा के आपके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे। फिर आपका 21वां आता है, जो कि आपका गद्यांश से दिया गया है। तो पहला तो मानव जीवन से आधारशिला किम अस्ति, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव जीवन से प्रभात बेला आधारशिला बढ़ते। ये आपका पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर, सॉरी ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका आता है यहाँ पर छात्रा कुत्र गच्छति, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका तीसरा आता अस्य गद्यांश शीर्षक लिखित, तो इसका आंसर रहेगा छात्र जीवनम, छात्र जीवनम आपका यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। जो आपका आता है विद्यार्थी जीवन से पंच लक्षणम लिखित, तो 5 लक्षण आपको लिखना है विद्यार्थी जीवन को, तो इसे आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 22वां आता है, जिसमें आपको अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है यहाँ पर संस्कृत भाषा में। तो हमें यहाँ पर अवकाश के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र रहेगा वो आपका दिया गया, ठीक है। माननीय प्राचार्य महोदय, इस तरह से पूरा आपको अवर्गा तक याद कर लेना है।
फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको 23वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो जो आपका दिया है संस्कृत भाषा महत्तम, तो आप यहाँ पर देख लीजिए संस्कृत भाषा महत्तम पे हम जो निबंध है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से जो आपका संस्कृत पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।